प्यूटन आरएसएस के दफ्तर तो गए ही नहीं। किधर है Su-57 की डील? 5th जनरेशन फाइटर आएगा, हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, तरमस्त कर देंगे, बदमस्त कर देंगे। कहाँ गया हिंदुस्तान? समझ जाओ, इससे पहले कि आपकी दास्तान भी ना हो दास्तानों का हिस्सा, कि आपको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। नरेंद्र मोदी के बुलंदोबाग दावे और साथ साथ भारत का ये कहना कि व्लादिमीर पुतिन आ गए हैं, अब तो हम अमेरिकन पॉलिसीज को शिकस्त देंगे, अब हम एशियन टाइगर बनेंगे, अब हम Su-57 लेंगे, अब हम तेल के नए सौदे करेंगे, अब हम S-500 लेंगे। और उसके बाद इंडियन मीडिया का वावेला, अब पुतिन उतर रहे हैं, फिर पुतिन की यात्रा हो रही है, फिर पुतिन की प्रार्थना हो रही है, फिर उसके बड़े बड़े मुजस्मे बनाए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर तिलक लगाए जा रहे हैं, सिंदूर लगाए जा रहे हैं, उसकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ की जा रही है। ऐसे था पुतिन नहीं कोई अवतार आ गया, ऐसे लगता था पुतिन नहीं कोई देवता आ गया। लेकिन सद अफसोस एक भी बड़ा मुआहिदा नहीं हुआ, एक भी तेल की डील नहीं हुई, एक भी Su-57 हिंदुस्तान के लिए जीनत नहीं बना, और एक भी हिंदुस्तान के हक में पुतिन की तरफ से कोई बेहतर से कहते हैं ना जवाबात नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसको ज़रा डीप डाउन से हम सर्च करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिलसिला कुछ यूँ है जी, 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं और आजकल यूक्रेन की जंग की वजह से बड़े बड़े किस्म के ना वो कहते हैं ना गंभीर मसाइल में घिरे हुए, हिंदुस्तान की ज़मीन पे आते हैं। एक पुरानी सुपर पावर जब आती है तो हिंदुस्तान आपको पता है भौंतल तो जाता है। सोच तो इनकी छोटी है ना। नरेंद्र मोदी साहब एक ख़ास तौर पे 56 इंच का सीना लेकर डब 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 करके जहाज़ की तरफ दौड़े, जाके जप्फी मारी, उनको नाच दिखाया, 3-4 नंगे नाचते हुए लोग दिखाए, अपने हिंदुस्तान की सभ्यता का कल्चर दिखाया। लेकिन पुतिन आरएसएस के दफ्तर तो गए ही नहीं, पुतिन आरएसएस की सोच के मुताबिक तो गए ही नहीं। पुतिन कहाँ गए? महात्मा गांधी की समाधि पर, और वहां पे जाके फूल चढ़ाए, जो कि नरेंद्र मोदी के बिल्कुल ख्यालात से ऑपोजिट है। उसको छोड़ दे। किधर है Su-57 की डील? 5th जनरेशन फाइटर आएगा, हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, तरमस्त कर देंगे, बदमस्त कर देंगे। कहाँ गया? फिर रशिया से ऑयल डील करनी थी आपने कहा था चेन्नई से लेकर इंडिया जो रशिया के ऊपर स्टेट है उधर तक हम पूरा कॉरिडोर बनाएंगे, ऑयल लेंगे। कहाँ गई वो डील? कहाँ गए वो बयानात? कहाँ गया वो मेजर गौरव आर्या? कहाँ गया GD बख्शी? कहाँ गया अर्नब गोस्वामी? ओ भाई, आप लोग तो सारे स्वामी चंद्र नारायण बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आगे आ जाए, जब भी बाहर से कोई डेलीगेट आता है, आप क्यों कहते हैं ये बौद्ध की सरजमीन है, ये बुद्धा की सरजमीन है? कहे ना ये राम की सरजमीन है, ये कृष्ण की सरजमीन है, ये चंद्र की सरजमीन है, ये रूपा की सरजमीन है, ये रेखा की सरजमीन है। हिंदुस्तान समझ जाओ, इससे पहले कि आपकी दास्तान भी ना हो दास्तानों का हिस्सा, कि आपको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। आपको पता IMF ने और जो है फोर्ब्स वगैरह और बड़े बड़े जितने जरीदे उन्होंने क्या करार दिया? हिंदुस्तान की करेंसी इस वक्त जनूबी एशिया में बदतरीन करार दी गई है। वजह हर जगह तो तुसी कहते हैं ना सप बन के बह जाते हो। अफगानिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि आपका कार्गो जाएगा तो आप बहुत तरक्की कर लेंगे। और लुक डैम फूल्स, रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान इज नॉट अ यू कैन से सैंडविच। आपकी कोशिश तो बहुत है कि हमें कभी काट दें, 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक और बांग्लादेश बना दें। और दीवाने के ख्वाब मेरी एक बात याद रखें, हिंदुस्तान के अंदर अपनी बहुत फॉल्ट लाइंस है, और रशिया के प्रेसिडेंट के आने के बाद कोई ऐलान ना होना, और उनका मेन्यू आपने सारा यार क्या रखा यार? वेजिटेरियन मेन्यू रखा, बेचारा घाकू खा के चला गया। कोई अकल होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? वो तो बछड़े खाने वाला बंदा है, ठीक है, गाय खाने वाला बंदा है, मछलियाँ खाने वाला बंदा है, उसको आपने आगे वही भाजी तरकारी रख दी, ठीक है, और साथ कर दिया नमस्कार। और भाई मेरी एक बात सुने, अपनी सोचों को निकालें इस नमस्ते वाली सोच से। हर वक्त जो हाथ जोड़ के कहते हैं ना बगल में छुरी मुंह में राम राम, इससे निकलें। हिंदुस्तान की बहुत ताकतवर सकाफत है, लेकिन पुतिन को आप मुतासिर नहीं कर सके। कोई Su-57 की डील नहीं हुई, कोई तेल की डील नहीं हुई, कोई S-500 की डील नहीं हुई। सिर्फ बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और वो खोखले दावे। लेकिन अंडर द टेबल क्या हुआ है ये हम नहीं जानते। आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे मेरी और आपकी दोनों की बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।